Hello and namaskar my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक नई इंट्यूटिव रीडिंग लेकर आया हूं जो कि एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ज़रूर ये आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये आपकी ज़िंदगी से जितना भी रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ जगत जननी से, ईश्वर से, डिवाइन से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपके जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो भी आपका एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस है, तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत ही दूर हो जाए, उनका नाश हो जाए ऐसी ऊर्जाओं का। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी तक शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। इस साउंड पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सो दैट आप इस हीलिंग को रिसीव कर पाएं। दोस्तों आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा भी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये जो प्यार और सपोर्ट है ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये दोस्तों देखते हैं आज डिवाइन हमारे लिए क्या संदेश लेकर आए हैं, क्या मैसेज लेकर आए हैं, वो सब यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हाँ शुरू करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, डियर गॉड, प्लीज़ हमारी सहायता करें। जो भी मैसेज, जो भी संदेश हमारे व्यूवर्स के लिए हैं वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। डियर डिवाइन, देखिए यहाँ पे एक कार्ड आ चुका है दोस्तों। लेट्स सी फर्स्ट कार्ड यहाँ पे क्या है। ये खुद से आया है एंड दैट इज 8 ऑफ वाटर। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे डिवाइन ने हमें खुद दे दिया दोस्तों। 8 ऑफ वाटर का कार्ड आया है। दैट्स एब्सोल्युटली बहुत ही ज़्यादा डीप एनर्जी, बहुत ही गहरी ऊर्जा लेकर आया दोस्तों। इसके बारे में हम डीप और भी गहराई से बात करेंगे। बाकी सारे कार्ड्स को भी एक बार देख लेते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें सही कार्ड्स तक गाइड करें। जो भी संदेश है, जो भी गाइडेंस है हमारे व्यूवर्स के लिए, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। चलिए सेकंड कार्ड यहाँ पे निकालते हैं। सेकंड कार्ड ऑफ द डे जो रहने वाला है दैट इज पेज ऑफ एयर फ्रॉम द मिडिल ऑफ द डेक हमारे पास आया है। सो पहला 8 ऑफ वाटर डिवाइन ने जो हमें दिया, फिर पेज ऑफ एयर जो डिवाइन ने हमें सजेस्ट किया है, एंड फाइनल कार्ड हम लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। देखेंगे एक फाइनल कार्ड कहाँ से आ रहा है, या फिर हमें डिवाइन वो कार्ड दे दें या फिर हम बॉटम ऑफ द डेक से वो कार्ड देखेंगे। चलिए दोस्तों फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक कार्ड लेते हैं। दैट इज गोइंग टू बी पेज ऑफ अर्थ। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों कार्ड्स हमारे सामने हैं। वी हैव 8 ऑफ वाटर, पेज ऑफ एयर एंड पेज ऑफ अर्थ। आई होप आपको कार्ड्स क्लियर होंगे दोस्तों। और ये बहुत ही ज़्यादा जो मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है बहुत ही गहराई में है। इसको, इस डीप मैसेज को हम डिकोड करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक कार्ड्स को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जो पहले मुझे फीलिंग आ रही है इन कार्ड से, यहाँ पे साफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके स्ट्रेंथ की बात हो रही है, यहाँ पे आपकी ऊर्जा की बात हो रही है। यूनिवर्स यहाँ पे आपको आपके ही बारे में कुछ ऐसे ट्रेड्स, ऐसी क्वालिटीज़ आपको बताना चाह रहे हैं जिस पे अगर आप फोकस करें तो जो भी आपके किस्मत पे जो तरक्की, जो उन्नति, जो धन दौलत ऐश्वर्य, जो सक्सेस, चाहे आप प्यार कह लें, चाहे आप खुशी कह लें, संतोष कह लें, वो जो सब कुछ आपके किस्मत में लिखा है वो आप अपनी तरफ और तेज़ी से अट्रैक्ट कर पाएंगे। जो यूनिवर्स यहाँ पे आपको जिन चीज़ों की सलाह दे रहे हैं। तो पहला कार्ड हम देख पा रहे हैं 8 ऑफ वाटर। अब ये जो कार्ड है आपके
अंदर इसकी इस फीलिंग के बारे में कुछ शो कर रहा है। बहुत समय से आपके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग चल रही है जिसे शायद आप खुद भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। कुछ ऐसे थॉट्स, ऐसे इमोशंस है आपके अंदर जिसको आप सुलझा नहीं पा रहे। वो थॉट्स इमोशंस क्या है, आप उसको सुलझाने के लिए बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और बाहर से तो सब कुछ ठीक दिख सकता है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन दिल के हो सकता है किसी कोने में एक आवाज़ जो है बार बार गूंज रही हो, आपके अपने मन की आवाज़ बार बार गूंज रही हो आपके अंदर, और आपसे ये बोल रही हो बार बार। हो सकता है इस तरीके की बात आपके अंदर चल रही हो कि बस अब इतना ही नहीं। आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि आपको ज़िंदगी में कुछ और चाहिए, कुछ और ज़्यादा सच्चा चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो एक मीनिंग रखता हो आपके लाइफ में। उस तरीके की चीज़ आपको चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अंदर से उतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं है, लेकिन आपको ये चाहिए कि आपके आसपास जो रिश्ते हैं, एटलीस्ट ये जो चीज़ें हैं इनमें कुछ रियलिटी रहे ज़िंदगी में। ऐसे लोग आपके आसपास रहें जो सच में आपके जो शुभचिंतक है वो दिल से आपके साथ जुड़े हों, कोई दिखावा ना कर रहे हों, और जो भी आपके पास जितना भी रहे, जो भी तरक्की या उन्नति के रूप में जो कुछ भी रहे, वो सच्चा रहे और लंबे समय तक टिका रहे। ये कहीं ना कहीं आप अंदर से आपकी आशा कहती है, आपकी उम्मीद यही है। और ये कार्ड कह रहा है कि आप जो है अब आधे जो रिश्ते हैं जिनमें आधा सच है, या अगली तरफ से दूसरी तरफ से सिर्फ आधे प्रयास है और पूरा का पूरा आधे से ज़्यादा प्रयास सिर्फ आप कर रहा है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन हो लाइफ में, या कोई रिश्ता निभाने की बात हो, तो आप इस चीज़ से बिल्कुल थक चुके हैं कि सिर्फ आप ही उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, पूरी जान डाल रहे हैं उसमें, अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जैसे रिस्पॉन्स ही नहीं है, कोई एफर्ट ही नहीं डाला जा रहा है उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए। और आपको ऐसा लगने लगा है कि आप एक तरीके से इस एक तरफे रिश्ते से आप थक चुके हैं। आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है दोस्तों, वो अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती लाइफ में, और जो सिर्फ रियल है, जो सच में आपसे जो जुड़ा हुआ है, सच्चाई से जुड़ा हुआ है, उस चीज़ पे आप अपनी ज़िंदगी में उस क्षेत्र पे आप फोकस करना चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्स यही कह रहा है ना कि जब इंसान जो है कहीं ना कहीं अपनी पर जब आ जाता है, तो वो लोगों से नहीं, अपनी अधूरी कहानी से कहीं ना कहीं लड़ना शुरू करता है। तो आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के उन हिस्सों पे फोकस करें जहाँ एटलीस्ट सच्चाई है, जहाँ ईमानदारी है, जहाँ दिखावा नहीं है लोगों का, लोगों के झूठे दिलासे नहीं हैं। आप उन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उन लोगों के बीच रहना चाहते हैं जो सच में आपसे क्लोज़ हैं, जो सच में आपसे प्यार करते हैं, आपके शुभचिंतक हैं, आपको मानते हैं, आपके साथ बुरे समय में खड़े रहते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं, और जो आपसे भी प्रेरणा लेते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप रहना चाहते हैं, क्योंकि जब हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं दोस्तों, तो जितनी ज़्यादा सकारात्मक हमारा सर्कल रहेगा, हमारी ऊर्जा रहेगी, उतना ही ज़्यादा हम चीज़ों को, जैसे कि हमारी ज़िंदगी में जो संतोष है, जो सुख है, जो शांति है, जो धन ऐश्वर्य है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हम खींच लेते हैं अपनी तरफ। कोई ना कोई अवसर ऐसे आ जाते हैं जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें अपने ज़िंदगी में ला पाएँ। तो आपके साथ भी कुछ इसी स्थिति का अनुभव आप कर पा रहे हैं, शायद यही यूनिवर्स यहाँ पे इशारा दे रहे हैं। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दूसरा कार्ड है इन कंटिन्यूशन दोस्तों, वो है पेज ऑफ एयर का कार्ड। और ये कार्ड साफ साफ ये बता रहा है कि अब जो है आपकी जो आंखें हैं वो पहली जैसे नहीं रही। पहले जो बातें आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते थे, अब वही सारी बातें, वही सारे जो फैक्ट्स हैं ज़िंदगी में, वो आपको साफ दिखाई देने लगे। आपके अंदर मन और बुद्धि की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ चुकी है, चीज़ों को आप बहुत ही गहराई से परखना आपने शुरू कर दिया है। किसी की बातें हो सकता है किसी का बात व्यवहार हो, या किसी की परिस्थितियां हो जिसमें कोई छुपा हुआ सच हो जो धीरे धीरे आपके सामने आ रहा हो समय के साथ, तो उसकी तरफ यूनिवर्स यहाँ पे इशारा दे रहे हैं कि हो सकता है बहुत लंबे समय से कोई आपके आसपास ऐसे लोग हों जो बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, तो उनका असली रूप आपके सामने आ सकता है। उनकी छिपाई हुई बातें, जो राज उन्होंने पीठ पीछे, जो उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जो अटेम्प्ट किया, जो आपके पीठ पीछे इन्होंने चालें चली, षड्यंत्र रचा कि आपको तो पता ही नहीं चल पाएगा, ये सोच के अगर कुछ किया है, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने खुलने वाली हैं, आपके सामने धीरे धीरे आ रही हैं। कोई ना कोई साधन, कोई ना कोई सोर्स बन ही जाएगा जो आप तक उनकी सच्चाई पहुंचा ही देगा, चाहे किसी भी हालत में। और यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है दोस्तों कि याद रखिए, जब इंसान जो है
अपने पे आ जाता है तो वो ज़्यादा बोलता नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्ज़र्व करना शुरू करता है और धीरे-धीरे जो विरोधी हैं, उनकी जो छुपी हुई चालें हैं, सब कुछ समझना शुरू कर देता है। और दोस्तों, हम जानते हैं कुछ फ़ैसले जो लाइफ़ में होते हैं वो आवाज़ से नहीं होते, बल्कि अंदर की क्लैरिटी जब आती है तब लिए जाते हैं, वो भी पूरे स्ट्रेंथ के साथ, पूरी मज़बूती के साथ। तो यही कुछ हम आपके ज़िंदगी में होता हुआ यहाँ देख सकते हैं इस कार्ड के थ्रू। इसी के साथ हम थर्ड कार्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो फाइनल कार्ड है इस रीडिंग का, जो कि है पेज ऑफ अर्थ। ये जो कार्ड है दोस्तों, बहुत ही एक खूबसूरत मैसेज यहाँ पे लेकर आया, बहुत ही सुंदर मैसेज है इस कार्ड में, जो कि कह रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि आपकी जो लड़ाई है वो सिर्फ अपने आप को हील करने की नहीं है। जो भी दर्द, जो भी पीड़ा आपने सही है अपने पास्ट में, अपने अतीत में, जो भी एक्सपीरियंसेस आपको लोगों से हुए हैं, चाहे वो धोखे, अपमान के रूप में हुए हो, चाहे वो दर्द के रूप में हुए हो, चाहे वो खुशी के रूप में हुए हो, आपकी जो लड़ाई है वो सिर्फ उस दर्द से बाहर आने की नहीं है, बल्कि अपने लिए ज़िंदगी में कुछ बड़ा बनाने की भी है, अपनी ज़िंदगी को नया दिशा दिखाने के लिए भी है। जो जीवन शैली, जो ब्लूप्रिंट अपने लाइफ के लिए आपने तैयार किया है, उसको साकार करना, उस सपने को साकार करना, अपने सपने को साकार करना आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। यहीं पे हम यूनिवर्स का मैसेज देख पा रहे हैं और यूनिवर्स कह रहे हैं यहाँ साफ-साफ कि वो आपके साथ एकदम जैसे धरती होती है, उसी की तरह एकदम बिना हिले-डुले उनका आशीर्वाद आपके साथ खड़ा हुआ है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, अपने ऊपर अपना फ़ोकस बनाए रखना है। आपके जो संकल्प हैं, जो आपके विकल्प हैं, जो आपके सोच-विचार चल रहे हैं, उनको कंट्रोल में रखना है अपने, और अपना सारा फ़ोकस अपनी शांति की तरफ बनाए रखना है। और दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ हम और देख पा रहे हैं कि आपकी जो ऊर्जा है वो वैसे तो शांत रहने वाली है, लेकिन जब वक़्त की ज़रूरत होती है, जब आपको लाइफ में ऐसी चीज़ें महसूस हुई हैं, जब ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं, तो आपने उस समय लोगों को सही टाइम पे सही जवाब भी दिया है, ताकि वो ये ना समझे कि आप किसी भी तरीके से आप कमज़ोर हैं या उनके आगे झुक रहे हैं। तो ये भी चीज़ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं कि आपका जो धैर्य है, आपके अंदर जो पेशेंस है, आपकी जो सच्चाई है, वो आपको दोस्तों वहाँ ले जा रही है जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि आपकी जो कीमत है, आपकी जो क्षमता है, जो आपका सेल्फ वर्थ है, वो बात करेगा। आपको बोलने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी मौजूदगी ही इनफ होगी, काफ़ी होगी वहाँ पे। और यहाँ पे यूनिवर्स जैसे ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जब आप जो है अपनी पर आ जाते हैं, जब आप अपने पूरे स्ट्रेंथ में होते हैं, अपने पूरे पावर में होते हैं, तब हार या जीत का सवाल नहीं रहता है। फिर कहानी सिर्फ दोस्तों इतनी ही होती है कि आखिरी सांस तक आप अपने सच के साथ खड़े रहेंगे, और आपके विरोधियों के साथ जो फ़ैसला है, जो होना है उनकी ज़िंदगी में, आपकी ऊर्जा जो है उनके ज़िंदगी में कर्मा बन के आती है उनके लिए। जो भी गलत उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा फैलाई है, उसका हिसाब किताब अपने आप हो जाता है, और यूनिवर्स आपके बिहाफ़ पे खुद ब खुद करते हैं और आपका रास्ता क्लियर कर देते हैं, ताकि आपके रास्ते में कोई अड़चनें ना आए, रुकावटें ना आएँ। तो यही कुछ मैसेज है जो आज यूनिवर्स का इस रीडिंग के थ्रू निकल के आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। ये नेम इनिशियल्स आपके जगह का नाम, या फिर आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल्स भी हो सकते हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए जो लोग जिनके साथ आप इस तरीके की फीलिंग्स में आए, उनके नाम के इनिशियल्स भी यहाँ हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स जिन लोगों के बारे में यहाँ बातें कर रहा है, उनके नाम के इनिशियल्स यहाँ जुड़े हुए हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इनिशियल्स हम देख लेते हैं। तो ये कुछ नाम है हमारे सामने। तो पहला लेटर आया है एन, फिर है जे, एम, एफ, पी, जी, वी और डी। दोस्तों, ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपकी जगह के नाम के साथ, या आपके नाम के साथ, या जो भी आपकी परिस्थिति रही है, या आसपास जो लोग रहे हैं जिनके बारे में इस रीडिंग में रेफरेंस है, उनके इनिशियल्स के साथ कहीं ना कहीं मैच करते हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी ऊर्जा क्या कहती है इस रीडिंग के बाद, आपकी फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशन पावर क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताएं। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, इसको ज़रूर अपने अंदर दोहराते रहें, सो दैट आप इसको ज़रूर सच भी कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। और आपने अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे जैसा बनाए रखा है, थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब,
हाइप करके, सुपर थैंक्स और यूपीआई भेज के ऐसे ही प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।